दोस्तों अक्सर ये बात की जाती है ना कि जब भी हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पे किसी दूसरे कंट्री के अंदर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद हमारे से कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है, या हमें बिला वजह रोक लिया जाता है, या हमारी थोड़ी सी ज़्यादा ही स्क्रूटनी होती है। हालांकि इस बात के अंदर किसी ना किसी हद तक सच्चाई ज़रूर है, लेकिन यार मैं पर्सनली ये समझता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि हमें हमारे अपने ही मुल्क के अंदर एयरपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा तंग किया जाता है और पूरी कोशिश की जाती है कि जाने से पहले इससे ज़्यादा से ज़्यादा माल बटोरा जाए। अभी चंद दिन पहले ही मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आए हैं विज़िट वीज़ा के ऊपर मुझे मिलने के लिए। तो जो लाहौर टर्मिनल पे उनके साथ वाक़या पेश आया है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, ताकि अगर आपके भी पेरेंट्स आपको मिलने के लिए आ रहे हों या आपकी स्पाउस अकेले आ रहे हों तो उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हालांकि मैं ये समझ रहा था कि हो सकता है कि यहाँ मेलबर्न एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद उनसे सवाल जवाब हों, या वो थाई एयरवेज से आ रहे थे तो थाईलैंड के अंदर भी उनसे पूछा जा सकता है, लेकिन इसके बरक्स ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि मेरे फादर ये बता रहे थे कि यार जो असी इत्थे लथे हैगे हैं तो असी लोगों ने देखा है कोई सवाल पूछते है तो वो सानू हस हस के जवाब देंदे है, मुस्कुरा के बोलते है बड़े मिठे अंदाज के अंदर। तो बल्कि एक बंदे को मैं सवाल पूछना सी, वो अपना काउंटर छड़ के साडे कोल आके सानू दस रहा है कि तुसी इस साइड पर जाना है, अगर फिर भी समझ नहीं आई हैगी तो मैं तुहानू आप ले जाता है। तो मैंने कहा अबू बिल्कुल ये इनकी कस्टमर सर्विस भी है, इनकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती है और साथ में इनकी कोशिश होती है कि जो नए लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ रहे हैं उनके ऊपर एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन डाला जाए, ताकि लोगों को एहसास हो, पता चले कि यार इस कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। और बिल्कुल इसी तरह से जब वो इमिग्रेशन के काउंटर पे पहुंचे हैं तो मैंने उनको पहले से बोल दिया था कि जो आपके पास ट्रैवल कार्ड है आपने उसके ऊपर टिक करना है कि आपके पास मेडिसिन भी है, खाने पीने की चीज़ें भी हैं और मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन भी है, ताकि वो आपको रोके नहीं। और उसी तरह से उन्होंने दिखाया उसको इमिग्रेशन ऑफिसर को और इमिग्रेशन ऑफिसर ने जाने दिए। हालांकि ये बात अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो जो मेरे पेरेंट्स के अराइवल की थी ऑस्ट्रेलिया में, उसके अंदर मेरे फादर बता भी रहे थे कि यार सानू इदा लगा है कि जिद्दां इन्होंने साड़ी उम्र का लिहाज किया है, सानू इन्नी अच्छे तरीके नाल डील किया है। और बिल्कुल इसी तरह से जो थाईलैंड के एयरपोर्ट पे था वहाँ पे भी अबू मुझे बता रहे थे कि यार वो इदा हाथ जोड़ जोड़ के तो सिर झुका झुका के साढ़े नाल काल कर रहे हैं किसी। तो मैंने कहा ये उनका कल्चर है, ये लोग अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। इसी तरह से जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो भी अपने कस्टमर्स के साथ अच्छी डीलिंग करती हैं ताकि अच्छी कस्टमर सर्विस दी जाए, अच्छा बिजनेस किया जाए। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह से है कि यार मैंने अपनी जब पेरेंट्स की टिकट्स लेनी थी तो मैंने 2-3 जगह से कोटेशन ली, तो मुझे ऐसा लगा कि यार टिकट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रही हैं। फिर मैंने सोचा कि जहाँ से मैं हमेशा टिकट्स ख़रीदता हूँ एक्सप्रेस फ़्लाइट से, मैं उनसे रब्ता करता हूँ और उनको ये कोटेशन दिखाता हूँ, क्योंकि एक्सप्रेस फ़्लाइट्स वाले काफ़ी फेमस हैं किसी भी प्राइस को बीट करने के लिए। आपको ये बता दूँ कि यार एक्सप्रेस फ़्लाइट्स पिछले 7-8 साल से ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और ये एक लीडिंग ट्रैवल एजेंसी है ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तानी सेक्टर को डील करती है। मैंने इनको कॉल की और इनको बताया कि देखें जी ये मेरे पास कोटेशन है और मुझे टिकट्स चाहिए 2 अपने पेरेंट्स के लिए। इस दफ़ा वहाँ पे मेरी अली भाई से बात हुई और अली भाई ने मुझे कहा कि ये जो प्राइस है मैं इसको बीट करता हूँ, और ऑलमोस्ट $90 का मुझे डिफरेंस मिला जो मेरी सेविंग थी। साथ साथ जो उन्होंने एक और मेहरबानी की वो ये की कि उन्होंने व्हील चेयर की सर्विस भी दी कि यार अगर आपके पेरेंट्स थक जाते हैं और फिर वो नहीं चल पाते तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो उन्होंने सबसे अच्छी चीज़ की जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैं स्पेशली थैंक यू भी बोलता हूँ उनको, वो ये थी कि उन्होंने जो टिकट्स दी, जो सीट्स थी वो वाली सीट थी जहाँ पे लेग रूम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब जब आप जहाज़ के अंदर एंटर होते हैं तो शुरू की जो सीट्स होती हैं वहाँ पे अच्छी खासी स्पेस होती है, आप थकावट आपको ज़्यादा महसूस नहीं होती, और बिल्कुल उसी प्राइस के अंदर। तो मैं आपको एक्सप्रेस फ़्लाइट्स जो है रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप इनके साथ ज़रूर रब्ता करिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको चीपेस्ट फ़्लाइट्स ज़रूर देंगे विद लेस ट्रांजिशन टाइम। बहरहाल कमिंग बैक टू दी पॉइंट, अब चूँकि मैं बहावलपुर में रहता हूँ और मेरे पेरेंट्स को बहावलपुर से लाहौर ट्रैवल करना था, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप जो सामान है उसका वज़न 2-3 दफ़ा ज़रूर करवाइएगा और साथ में सारे डॉक्यूमेंटेशन रखिएगा, क्योंकि मुझे पता था कि लाहौर टर्मिनल पे क्या क्या कुछ होता है। अब जब वो लाहौर टर्मिनल पहुँचे, वहाँ क्यू में लगे और जब वहाँ पे काउंटर पे गए तो उस शख्स ने देखा होगा हुलिये से कि यहाँ के लोकल भी नहीं लग रहे, अकेले भी हैं, तो उसने ऐसा पूछा कि आप मुझे वैक्सीनेशन का कार्ड दे दीजिए। अब आप ये देखेंगे वैक्सीनेशन के कार्ड की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं होती, फिर भी मेरे पेरेंट्स के पास शुक्र है मौजूद था तो उन्होंने वो दिखा दिया।
उसके बाद उसने बोला कि आप ऐसा करें कि सारा सामान यहाँ पे रख दें वेट होने के लिए। तो मेरे पेरेंट्स ने सारा सामान रख दिया और जो उनके पास हैंड कैरी था वो उन्होंने अपने पास रखा। अब इस बात के ऊपर वो शख्स कहता है कि नहीं जी, जो आपके पास हैंड कैरी है ये भी आप यहाँ पे रखें, इसका भी वज़न होगा। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि यार ऐसा तो नहीं होता, हम कौन सा कोई फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, हमें मालूम है इस चीज़ का। वो शख्स आगे से बहस करना शुरू हो गया कि नहीं जी, आपको ये वाला सामान भी यहाँ पे रखना होगा। अब मैं आपको ये बात बता दूँ कि यार एयरपोर्ट्स के ऊपर ना लोग आपको आपके लिबास से भी जज करते हैं, आपकी ज़ुबान से भी जज करते हैं, आपके लहजों से भी जज करते हैं, और साथ साथ यहाँ से भी जज करते हैं कि आप किस कंट्री के अंदर जा रहे हैं, और फिर उसी मुनासबत के लिहाज से आपको तंग किया जाता है। तो इस बात के ऊपर मेरे फादर ने वहाँ पे स्टैंड लिया और वो उनके साथ उलझ पड़े। तो पीछे जितने भी लोग मौजूद थे वो भी आगे आगे, और उन्होंने पूछा कि बुजुर्गों सानू दसो की होया है। तो मेरे फादर ने बताया कि यार ये देखें, ये इस तरह से हमें तंग कर रहे हैं। तो वहाँ पर फिर एक छोटा सा मजमा इकट्ठा हो गया और उन सब लोगों ने फिर उसको थोड़ा सा लान तान किया, उसको कहा कि यार कुछ तो लिहाज करो उनकी उम्र का। बहरहाल उस सब के बाद उनकी जान छूटी और उनकी इमिग्रेशन क्लियर हुई। तो यार आप यहाँ से फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों को मजबूर किया जाता है, तंग किया जाता है। अगर यही कोई साहब बहादुर हो या उनकी फैमिली आ रही हो तो ये सब लोग उनका सामान भी उठाते हैं, उनको इमिग्रेशन भी क्लियर करवाते हैं और साथ में उनको बाहर छोड़ के भी आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिस्टम कभी ठीक होने वाला नहीं है, ये ऐसे चलता रहेगा। बस आप कोशिश करें कि अपने साथ तमाम डॉक्यूमेंटेशन रखें ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े यार। एनीवेज़ यार, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।